कंपनी, डालमिया कंपनी, रामगढ़ को बचाना है, डालमिया को हटाना है, रामगढ़ को बचाना है, डालमिया को हटाना है, रामगढ़ को बचाना है, डालमिया को हटाना है, रामगढ़ के दलालों को जूते मारो सालों को, रामगढ़ के दलालों को जूते मारो सालों को, रामगढ़ के दलालों को जूते मारो सालों को। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिस तरीके से रामगढ़ में 1000 बीघा जो आवंटित हुई है डालमिया कंपनी से, वो वहाँ के लोगों के साथ में खिलवाड़ के समान है, क्योंकि उस खनन से वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ में भी खिलवाड़ है। भविष्य में तो खिलवाड़ है, लेकिन भविष्य में तो खिलवाड़ होगा ही, लेकिन वर्तमान में भी कहीं न कहीं स्थितियाँ सामने स्पष्ट आपको दिख रही हैं। जो लोग गांव से चल करके या रामगढ़ के अंदर या जैसलमेर के अंदर इतनी संख्या में लोग यहाँ पर पधारे, क्योंकि विकास की राह में साफ रोड़ा कोई नहीं अटकाना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं विनाश है तभी ये लोग आगे आए हैं। क्योंकि घरों के आंगन को खोद करके आप इसे विकास का नाम देंगे तो साहब ये विकास नहीं, ये विनाश की हो रही है। बाकी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की रोजी रोटी का साधन संसाधन जो है वो भी उन्हीं खेतों से होकर के गुजरता है, लेकिन उन खेतों को भी इस कंपनी के बीच में आ जाते हैं तो वो कहीं न कहीं वो भी बेघर हो जाएंगे। समय पर सुनाई नहीं होती, क्या अगला कदम रहेगा? बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करेंगे। अगर समय पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर अगला कदम जो भी होगा वो शासन प्रशासन जो निवेदन है वो हमारी बात को रखे और आगे तक माने, और मीडिया चौथा स्तंभ है और ये भी हमारी बात को आगे तक रखेगा, और नहीं होगा तो फिर उग्र आंदोलन होगा। जो भी होगा परिणाम देखा जाएगा, लेकिन एक बार तो हम हमारी लड़ाई को एड़ी से चोटी तक लड़ने को आतुर है। जो लोग हैं रामगढ़ वासी जो यहाँ आए और कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए माननीय एडीएम साहब से मिले, एडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी बात जो है, आपका ज्ञापन है वो हम सरकार तक पहुँचाएंगे। जो आपकी मांगे हैं उनको हम सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे, और जिस प्रकार से आप जो विरोध कर रहे हो वो विरोध भी जायज़ है। गाँव के अंदर लाइमस्टोन या किसी भी प्रकार का क्रेशर या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधि हो जिससे आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियां गर्त में चली जाए, और रामगढ़ का भविष्य अगर ख़त्म हो रहा हो तो उसके लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। और उस प्रकार से हम प्रशासन से भी सहयोग की अपील करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन भी हमारा सहयोग करेगा, और आपके मीडिया बंधुओं से भी हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी बात को आगे तक रख करके, आपका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ उचित प्लेटफॉर्म पर रख करके हमारी बात को, हमारी मांग को, हमारी जो ये समस्या है इसका समाधान करवाने में मदद करोगे। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, क्या आश्वासन दिया है? क्या अभी तो हमने परसों जो जन सुनवाई थी उसमें रामगढ़ के वासियों को सूचित न करते हुए एक साजिश के तहत एक इस तरीके से रखी गई कि कोई भी इसके अंदर कम से कम वहाँ के लोग, कम से कम वहाँ से वासिंदे जो है उस मीटिंग के अंदर पहुँचे। फिर भी कुछ लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने विरोध भी किया, और उसके बाद में तत्कालीन हम कल एमएलए साहब रामगढ़ पधारे थे, वहाँ पर भी हमने हमारा विरोध दर्ज करवाया, और आज रामगढ़ वासी पूरे क्षेत्र से, यहाँ से लोग रामगढ़ से यहाँ आए हैं, और अब ये विरोध निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं सुनवाई होती है, हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती। जैसलमेर जिले का रामगढ़ जो कस्बा है पूरे जिले में सबसे बड़ा कस्बा है, सीमांत भी है, कई दृष्टि से रामगढ़ कस्बा है वो महत्वपूर्ण है, तहसील हेडक्वार्टर है, सीएससी है। लेकिन ये जो माइंस हुई है 2016 में ई ऑक्शन के जरिए डालमिया सीमेंट ने ली है लीज, तो इनकी जो लीज है वो हमारे गांव के एकदम बीच में है, आबादी के बीच में आई हुई है, इसलिए गांव ही नहीं पूरा इलाका है जो हमारा खदाल क्षेत्र है पूरा इसका विरोध करेगा। कोई भी सूरत में हरगिज हम इस गांव के नज़दीक माइनिंग नहीं होने देंगे। हम इस डालमिया ग्रुप को जो माइनिंग हुई है उस माइनिंग का विरोध करते हैं। जन सुनवाई भी हुई थी, जन सुनवाई हुई थी तो हमारे पूरे गांव ने उसका विरोध किया था, आपत्ति दर्ज की थी। श्रीमान एडीएम साहब आए थे और उन्होंने, हमने लिखित में भी दिया है, आज भी कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को, और हम इसका पुरजोर रूप से विरोध करें। क्या लगता है एक गांव रामगढ़ गांव सुर्खियों में आने वाला 1971 का युद्ध झेलने वाला इस बार संकट में दिखाई दे रहा है? पूरा संकट में है ना,
गांव वाले कहाँ जाएंगे? हमारे गांव के उत्तर साइड में नहर है, कमांड एरिया है, पश्चिम में पूरी डिफेंस आर्मी एरिया है और दक्षिण में सटा हुआ नेची गांव है और गांव के दक्षिण और पूर्व दो ही जगह खाली थी। आबादी विस्तार समय भविष्य में गांव आगे जब विस्तार होगा तो वहाँ तो ये फैक्ट्री और माइंस हो गई, फिर गांव कहाँ जाएगा? आगे कैसे विरोध जारी रहेगा? विरोध करेंगे। आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे? हाँ, कलेक्टर यही हुई है, उन्होंने कहा हम इस बात को आगे रखेंगे। बस ये जब अलॉटमेंट की प्रक्रिया चली तो काफ़ी समय पहले चली थी, तो उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ और आज कारण क्या है? तो हमें तो ये लगा कि वहाँ माइनिंग है ही नहीं, 20-30 फुट तक तो नीचे कुछ है नहीं, मुल्तानी मिट्टी है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सीमेंट ग्रेड है। अभी इस कंपनी ने जब काम शुरू करने की जनसुनवाई शुरू की तो गांव वालों ने